मार्केट मास्टर्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सिलियर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता सर। दीपन सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत दुनिया भर के माहौल के साथ की जाए, जो कि एआई को लेकर और आईटी कंपनियों को लेकर बना हुआ है। काफ़ी कुछ खतरों की बात की जा रही है एआई को लेकर। बताएं सर, कैसे आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को, और भारतीय कंपनियों पर, हमारे बाजारों पर एआई के खतरे का कितना असर देखते हैं, क्या करना चाहिए? अनिल जी, गुड मॉर्निंग। और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, ये जो एआई की जो थ्रेट है, मेरे कानों से निकल रही है। इतना ज्यादा नॉइज है, इतनी सारी कमेंट्री आ रही है, मैंने पूरा का पूरा टेक इंडस्ट्री बीच में से डिवाइड हो गया है। एक ऐसे लोग हैं जिसका कहना है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया है, और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज के जो प्रोपोनेंट्स है उनका कहना है कि आप जो एआई है आप इम्प्लीमेंट हमारे थ्रू ही करने वाले हैं। सी द ट्रूथ लाइज समवेयर इन बिटवीन। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? तो मेरी राय में, अगर आप बेचने का तो समय चला गया है। इतनी सारी करेक्शन आई है कि देयर इज नो पॉइंट सेलिंग दिस कंपनीज एट दीज लेवल्स, क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। और अगले 3-4 क्वार्टर तक तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा एआई का। लेकिन अगले 3-4 क्वार्टर में ये भी सिद्ध हो जाएगा कि हाउ एआई इज गोइंग टू प्ले थ्रू दी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। और इसमें क्या होगा कि जो विनर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे। देयर विल बी सम विनर्स, देयर बी सम लूजर्स एज वेल। लेकिन मेरी राय में स्मॉल मिड कैप सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज जो निम्बल है, जिनके लिए एआई के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं तो रेवेन्यू में इम्पैक्ट हो सकता है, उन पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि कोफॉज है या फिर पर्सिस्टेंट सिस्टम्स है, वहां पर आई थिंक द थ्रेट इज मच लेस। फिर जो स्पेशलिस्ट है जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, एल एन टी, जो जो उसकी एल टी आई एम है, वहां पर थोड़ा थ्रेट कम लग रहा है। और कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी है जैसे कि नेक्स्ट जेन है, ओरियन प्रो है, आई थिंक दे विल बी फाइन। लेकिन बाय एंड लार्ज कैप आईटी सर्विसेज में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा आपको सिलेक्टिव हो जाना पड़ेगा, और जस्ट वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। अगर आपको निवेश करना ही है सॉफ्टवेयर में तो गो फॉर द स्मॉल मिड कैप कंपनीज। थोड़े वैल्यूएशन ज्यादा है, बट दे मे बी एबल टू हैंडल द एआई थ्रेट फार बेटर। बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव भी दिया है कि मिड कैप आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में भी आप इस तरह से फोकस कर सकते हैं। और अब ये बेचने का समय नहीं है आईटी शेयर में, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बेचने के लिए देरी हो चुकी है, ये शेयर काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। अब आइए सर, बाजार के डायरेक्शन पर एक बार आपसे राय ली जाए। लगभग सारी बड़ी इवेंट्स पीछे रह चुकी है। अब किस चीज़ का इंतज़ार है बाजार को चलने के लिए? अभी भी रुक रुक कर, अटक अटक कर, मतलब ऐसा लगता है कि बस चलने की कोशिश करता है, रुक जाता है, हो क्या रहा है सर? अनिल जी, ये मार्केट हमें थका रहा है, और हमारी पेशेंस और हमारे कन्विक्शन को टेस्ट कर रहा है। और ये ऐसे होता है, आई थिंक थोड़ा टेक्निकल फैक्टर्स है, लिक्विडिटी फैक्टर्स है, और ये जो पूरा एआई के ऊपर जो पूरा अटेंशन चला गया है, थोड़ी थोड़ी बहुत उससे घबराहट भी आ गई है। बट मेरे राय में और मेरे 30 साल के अनुभव में ये कह सकता हूँ कि यही सही समय है। जब मार्केट तेजी में होता है और रोज 1-2% बढ़ता है, तभी चलती गाड़ी में चलने से इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। जबकि ऐसे माहौल में जहां पर थोड़ा इंटरेस्ट कम है, देखिए वॉल्यूम भी कम हो गए, इंटरेस्ट कम है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लेवल पर आ चुके हैं। कई सारे स्टॉक्स आर डाउन 30, 40, 50% फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी स्टॉक्स में आ चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अलावा ब्रॉडली सभी जो इंडस्ट्रीज है, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। अंडरलाइंग अर्निंग्स मोमेंटम ठीक ठाक है। whether it is cement, whether it is capital goods, whether it is banking, automobile, auto ancillary, tires, transportation, defense, जितने भी सेक्टर्स में हमें इंटरेस्ट है, अर्निंग्स अच्छे आए हैं ब्रॉडली। इसलिए मेरे ख्याल से यही समय है आपको ओवरवेट जाने के लिए इन स्टॉक्स। मैं गलत हो सकता हूँ, और मार्केट 3-4%, 5% घट सकता है, आपके पोर्टफोलियो में और 10-12% की नुकसान हो सकती है। लेकिन अगर आप 3 साल के व्यू लेके चलते हैं तो यही सही समय है। और यहाँ से जो भी स्टॉक्स अगर अच्छी सिलेक्शन में आप खरीदेंगे, दे कैन गिव वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। व्हाट विल टर्न इट अराउंड आई डोंट नो, लेकिन अगर ये एफआई फ्लोज पॉजिटिव हो जाते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट में सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है। और इफ आई कैन टेक जस्ट 30 सेकेंड्स मोर, कि ये जो मार्केट है वहां पर नीचे के लेवल में एक एफआई पुट है, यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा घट जाता है
So we may see a huge wall of huge wave of money coming in from the foreigners into the Indian equity, क्योंकि ये जो लोग हैं दे आर सोल्ड ऑन द इंडियन स्टोरी. उनकी प्रॉब्लम है वैल्यूएशन. तो अगर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम निकल जाती है तो बहुत पैसा आ सकता है. आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि यही समय है और सही समय है। समय भी यही है, सही भी यही है कि इस वक्त आप निवेश करें और थोड़ा सा इंतज़ार करें। वक्त लग सकता है, एकदम से ना चले वो अलग बात है, और अगर थोड़ा घट गए तो ये भी मान के चलिए एफआईएस की तरफ से भी एक्शन फिर से बनता हुआ दिखेगा। अब आइए सर, कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज पर और थीम्स पर बात करते हैं हम। आईटी के अलावा मेटल्स ग्लोबली बहुत ही गजब के एक्शन में आ रहे हैं। क्या कमोडिटीज़ का बड़ा बुल साइकिल शुरू हो रहा है, ये हो चुका है, ऐसा लग रहा है आपको? और ये जी आई थिंक मिड साइकिल में है. यहाँ पर भी चलती गाड़ी है. आप इन्वेस्टेड हो तो डेफिनेटली आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड. वेदांता है, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, स्टील कंपनियां है. अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड. लेकिन अब ये जो स्टॉक्स है दे आर 30-40% फ्रॉम देयर लोज. और यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी. एज ए इन्वेस्टर हमें हमेशा आउट परफॉर्मेंस की सोचनी चाहिए. वी वांट रिटर्न्स हायर देन द निफ्टी, सेंसेक्स और एनी बेंचमार्क यू आर फॉलोइंग. इसलिए वी हैव टू गो फॉर द स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर थोड़ा मार्केट अंडरवेट है, जो कि वहां पर ज्यादा अटेंशन नहीं है, अंडर ओनरशिप है, वहां पर फोकस करना चाहिए. देखिए मेरे ख्याल से मेटल्स में काफी हद तक ओनरशिप बढ़ गई है और काफी फैंसी भी आ चुकी है, मोमेंटम भी है. इसलिए एज अ स्ट्रेटेजी रिमेन इन्वेस्टेड, बट आई वुड लाइक टू इंक्रीज फ्रेश एक्सपोजर. एंड ऑफ द डे ये कमोडिटीज है, और कमोडिटीज में कभी टर्न आ जाता है, हमें कभी भी ऐसा पता नहीं लगता है. जो इंडस्ट्री में है वो भी कभी कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो आज लग रहा है कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, उनके भाव और भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन ऐसे होता नहीं है. देखिए आप देखेंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो हैव करेक्टेड. जब ये बढ़ रहे थे तब लग रहा था कि कोई उनके ऊपर देयर इज नो स्काई इज द लिमिट. लेकिन वहां पर करेक्शन आ गया है. और इतना सारा ईरान और यूएस के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चर्चा चल रही है, इसके अलावा भी ऑयल प्राइसेस में इतनी स्पाइक हमें देखी नहीं है. तो मेरे ख्याल से आई थिंक द बेटर डेज ऑफ मेटल्स आर परहैप्स बिहाइंड देम. और जो भी सेक्टर्स जहां पर विच हैव अंडर परफॉर्म, वहां पर शायद आई थिंक रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फार्मा है, या फिर बैंकिंग एनबीएफसी स्टॉक्स है, ऑटो एंसरी है. आई थिंक वहां पर इन्वेस्टर्स फोकस करेंगे. सीमेंट भी है, सीमेंट में एक अप साइकिल हम देख रहे हैं. आई थिंक दैट मे बी बेटर, मे गिव बेटर रिटर्न्स देन मे बी मेटल आल्सो. कुछ ठीक बात है। तो कमोडिटीज़ में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन हो सकता है सर। एक और स्पेस है दीपन सर, जिस पे आपसे राय लेना चाहता हूँ। बड़ी एकदम वो कहना चाहिए कि लाइमलाइट में थी और टॉक ऑफ द टाउन थी पिछले साल 2025 में। रीन्यूएबल एनर्जी वाली, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली, सोलर, विंड पावर। अब ठंडे हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंपनियों के प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं, कंपनियों के प्रॉफिट आ रहे हैं लेकिन शेयर बढ़ नहीं रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि थोड़े वैल्यूएशन अब ठीक ठाक हो रहे हैं, थोड़े से कम होते दिख रहे हैं, और इन शेयरों में क्या किया जाए अब? देखिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर, कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, विंड पावर इक्विपमेंट, सोलर पावर इक्विपमेंट में हमारा निवेश है. और हमारा कन्विक्शन है कि दी स्टॉक्स विल डिलीवर गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड. जी हाँ, खरीदने के बाद काफी हमने करेक्शन भी देखा है. भारी एनर्जीज है, प्रीमियर है वगैरह. लेकिन फिर भी ये एक पूरे कैपिटल गुड्स सेक्टर में ये एक बहुत ही बढ़िया आई वुड से ग्रोथ सेगमेंट है. और अभी भी ऑर्डर बुक पोजीशन इनकी काफी अच्छी है और धीरे धीरे बढ़ रही है. और ये जो कैपिटल गुड्स, जो सोलर इक्विपमेंट है, एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस कर रहे हैं. जी हाँ, मैं यूएस का जानता हूँ, ये इश्यू हो गया है, 126% उन्होंने ड्यूटी लगा दी है. लेकिन फिर भी बाकी मार्केट्स है इनके लिए. और इंडिया इटसेल्फ में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी भी आ रहा है. और ये जो विंड और सोलर है अभी मेन स्ट्रीम हो गए हैं. और थर्मल पावर इज बिकम लाइक अ बैकअप पावर. लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरी राय में जो विंड पावर इक्विपमेंट कंपनीज है वहां पर हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू सोलर पावर. क्योंकि सोलर पावर में बहुत सारी कंपनियां हैं, कंपेरेटिव इंटेंसिटी बढ़ गई है, बहुत नई नई कैपेसिटीज भी, बड़ी बड़ी कैपेसिटीज आ रही है. लेकिन विंड पावर ऐसा सेक्टर है थोड़ा शेल्टर्ड है, इंपोर्ट्स की थ्रेट कम है, बेसिकली दो या तीन प्लेयर्स है. और उनकी भी बैलेंस शीट, ऑर्डर बुक पोजीशन, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है. एंड दे आर गोइंग बैकवर्ड फॉरवर्ड, मैंने डेवलपमेंट कंपनी बना रहे हैं, मेंटेनेंस कंपनी बना रहे हैं, और वैल्यूएशन सबसे ज्यादा बढ़िया है. तो आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट
but go more for the wind power companies, wind power equipment companies.